आप देख रहे हैं एजेंडा। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। और जब से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी, और अब तो कल की बैठक के बाद यह भी साफ हो गया है वो बिग बॉस हो गए हैं। क्या बीजेपी धीरे धीरे हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? इस पर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर मेरे साथ हैं शाहिद सिद्दीकी और मेरे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव भी। शाहिद भाई, मैं अमित शाह का भी यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। अमित शाह उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाते हैं, उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में है, और वो कहते हैं कि भव्य राम मंदिर बनाना भी प्राथमिकता है, जरूरी है। हालांकि उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह को सफाई भी देनी पड़ती है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मंदिर है, भव्य मंदिर, वो जरूर बने, अयोध्या में बने। लेकिन मैं जानता हूं, मैं जितना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समझता हूं, मेरे जो श्री राम है वो कभी झगड़े के ऊपर, खून खराबे के ऊपर, टकराव के ऊपर, किसी का दिल दुखाकर अपना राम मंदिर नहीं बनवाना चाहेंगे। हां, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मंदिर कैसा बनेगा, मंदिर में पूजा कैसे होगी, उसमें भावना क्या होगी। वो तो एक झगड़े बनाकर, टकराव बनाकर उस पर राजनीति करना चाहते हैं। वो हुई है आज तक राजनीति, और वो अयोध्या के लोग भी इस बात को मानते हैं। वो मंदिर 50 गज एक तरफ हटके भी बन सकता है और साथ में मस्जिद बन सकती है, और सबका दिल जो है वो जीता जा सकता है। लेकिन जिस तरह जाकर वहां पे फिर से झगड़ा शुरू करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझ रहा हूं कि अमित शाह समझते नहीं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है, गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। अब उस मंदिर के हथियार से वो राजनीतिक फायदा नहीं ले सकते। सरयू में भी बहुत पानी बह चुका है। प्रकाश जावड़ेकर जी, क्या राजनीतिक हथियार की तरह फिर से इस्तेमाल करने की तैयारी है भगवान राम को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो बयान देने का क्या मतलब? कोई कुछ नहीं, वही मैं बता रहा हूं। पहले तो एक समझ लीजिए कि वहां राम मंदिर है और मसला कोर्ट में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि अब मंदिर जो है वो भव्य बनना चाहिए। वो पार्टी नहीं बनाती, वो तो मंदिर के ट्रस्ट जो है उनका काम होता है। हम कहते हैं कि भाई मंदिर का विवाद या तो हिंदू मुसलमान आपसी समझौते से सुलझे या कोर्ट के निर्णय से सुलझे। और हाईकोर्ट का निर्णय में एक बात साफ हो गई कि उन्होंने सारी जांच करी, बहुत सारे आधुनिक तकनीक लगाई जी, और तकनीक के सारे रिपोर्ट आए कि वहां एक मंदिर था और मंदिर था, ये बिल्कुल साबित हो गया। तो राम जहां जन्मे वहां मंदिर होना ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। पर आप ये जानते हैं अभी भी अदालतों में विचाराधीन है ये मामला। अदालत को तो हम अदालत माने उच्चतम न्यायालय में है। हाईकोर्ट का निर्णय तो आ गया जी, वो राम जन्मभूमि के पक्ष में है कि वहां राम जन्मे थे, ये उन्होंने कहा। अब बात बची कि कैसे मंदिर भव्य बनेगा, क्योंकि विवाद उच्चतम न्यायालय में है। इसलिए हमने दो पोजीशंस ली है, और पूरे एनडीए की भी वही पोजीशन है कि हम चाहते हैं कि या तो आपसी समझौते से हिंदू और मुसलमान आपस में चर्चा करके इस बात को सुलझाए, सबसे बेहतर। नहीं, ये पोजीशन जग जाहिर है, उच्चतम न्यायालय पोजीशन जग जाहिर है प्रकाश जी। बात ये कि आपके प्रभारी अयोध्या जाते हैं और वो फिर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारे लिए राम मंदिर का मुद्दा वोट का, चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन है, कांग्रेस को निकाल बाहर करना यही मुद्दा है। और राम मंदिर का फैसला उच्चतम न्यायालय से जल्दी हो, यह हमारी इच्छा जरूर है, और वो जैसे जल्दी होगा उससे हल होगा, यह हमारा विश्वास है। और हमारा विश्वास है कि वहां मंदिर भव्य बनेगा। आपने कहा आपके मुद्दे विकास है, आपका मुद्दा भ्रष्टाचार है, आपका मुद्दा कुशासन है यूपीए का, लेकिन क्या ये सारे मुद्दे गौण नहीं होते जा रहे? अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि कांग्रेस भी, राजनीति कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस भी अकलियत में एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी आ गया। लेकिन बीजेपी भी क्या उसी राह पर नहीं चल रही है? दोनों कांग्रेस के बीच ये कहीं एक कबड्डी का खेल तो नहीं हो रहा है कि धर्म के नाम पर एजेंडा तैयार हो जाए 2014 के चुनाव का विकास के बजाय? चर्चा जारी, ब्रेक के बाद।